हरियाणा के करनाल लिए चलेंगे, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। उत्पाद कितना हो चाहिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय कितना होना चाहिए, औद्योगिकरण का स्तर क्या होना चाहिए, बुनियादी ढांचा कैसा होना चाहिए, जीवन स्तर कैसा ऊंचा उठे, तो इन मापदंडों के आधार पर आज दुनिया में 37 देश ऐसे हैं जिनको विकसित देश कहते हैं। हमारा देश आजाद हुए 76 साल हो गए, हम भी इस तैयारी में लगे हैं कि अपना देश की आजादी के 100 साल पूरा होते ही 2047 में कैसे विकसित देशों के श्रेणी में आ जाए, उसके लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस ओर बहुत जागरूक हैं। जनता की भागीदारी उसमें बढ़े, शासन व्यवस्था की भागीदारी बढ़े, अधिकारियों की बढ़े, उद्योगपतियों की बढ़े, हर दृष्टि से वो काम कर रहे हैं। हमने देखा कि जनता के अंदर एक इस प्रकार की भावना पैदा करने के लिए अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा ये शुरू की गई 30 नवंबर से, और कल 25 जनवरी तक लगातार, और ये यात्रा जो है इसको चलाया गया है। और इसमें देश के सभी गांव, शहरों के सभी वार्ड, सबके अंदर जनता की भागीदारी की गई, और जो राष्ट्रीय स्तर की जितनी योजनाएं, जितने भी सेवाएं, ऐसे ही हमने प्रदेश स्तर की योजनाएं और सेवाएं उनको इसमें जोड़ा। हर किसी वंचित व्यक्ति को, जरूरतमंद आदमी को उसी स्थान के ऊपर उन सेवाओं का लाभ मिले। करोड़ों लोगों को इस प्रकार के लाभ दिए गए, और इस प्रकार ये जो विकास यात्रा चलाई गई, देश के अंदर एक नई जागृति पैदा हुई है। अपने देश की आर्थिक व्यवस्था, अपने लोगों की, समाज की सब व्यवस्थाएं आगे बढ़े। मोदी जी ने विशेष तौर पर एक जो विशेष रथ का आयोजन किया, और उस पर मोदी जी की गारंटी, इस मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी उन्होंने हमको दी है। आने वाले 2047 तक अपना देश विकसित देशों में शामिल हो जाए, विकसित देशों के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए। वैसे तो अभी 2024 का जो नया आंकड़ा आ रहा है, हम दुनिया के 5 बड़े देशों में शामिल हो गए अर्थव्यवस्था के नाते। चाहे वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है चाइना की और अमेरिका की, उसके बाद अगर मानी जाती है जापान और जर्मनी की, और इसके बाद भारतवर्ष की। 25 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, 17.9 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था चाइना की है, 4.2 जापान की है, 4.1 ट्रिलियन जर्मनी की है, और भारतवर्ष बहुत नजदीक 3.4 ट्रिलियन आज उनके नजदीक पहुंच गया है। कुछ लोगों के अनुमान तो ये है कि अभी ये 2022 के मैं आंकड़े बता रहा हूं, 2024 में भारतवर्ष ने और 2 देशों को कवर कर लिया, जापान और जर्मनी को, और अब तीसरी व्यवस्था भी 2024 के आंकड़े में अनुमान लगाया जा रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इस मंच से उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि अपने देश को किस दिशा में, एक उचित दिशा में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी है, और हम दुनिया के सिरमौर प्रयास से देश के अंदर आगे बढ़े, ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हरियाणा भी इसमें पीछे नहीं है। हरियाणा में अपने स्तर पर पिछले 9 वर्षों में बेहतरीन रिकॉर्ड ये बनाए हैं, और बेहतरीन रिकॉर्ड्स में कई प्रकार की योजनाएं, व्यवस्थाएं तो देश के दूसरे प्रांत वो भी हमारा अनुसरण कर रहे हैं कि कैसे वो आगे बढ़े। विशेष तौर पर हमने शिक्षा में मापदंड एक रखा, एक मैपिंग कराई कि 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज अवश्य होना चाहिए, जहां हमारे बच्चे बच्चियां वो पढ़ाई के लिए जा सकें। किसी भी बेटा बेटी को 10 किलोमीटर से ज्यादा और वो सफर न करना पड़े, ताकि सुविधा पूर्वक अपनी शिक्षा घर के नजदीक वो ले सकें। सरकारी स्कूल के बच्चों को 5 लाख टेबलेट दिए। आज विज्ञान के युग में आईटी के माध्यम से उनकी शिक्षा घर बैठे वो हो सके। कोविड का ऐसा समय था जिसने इस उपलब्धि को हमारे से कराया है। वास्तव में तो वो एक दौर ऐसा था, नए प्रयोग करने का हमको बहुत बड़ा एक साहस उसमें मिला, और हमने हिम्मत की। उसी का परिणाम ये 5 लाख, जो कि हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश है इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को स्कूल टेबलेट हमने दिए। इसी प्रकार संस्कृति मॉडल स्कूल,
सामान्य स्कूलों को संस्कृति मॉडल स्कूल में बदला जाए। अभी 500 संस्कृति मॉडल स्कूल चल रहे हैं और ये गति हर वर्ष धीरे धीरे बढ़ेगी ताकि अच्छी शिक्षा का प्रबंध हम सरकारी स्कूलों में करा सकें। इसी प्रकार मैं स्वास्थ्य की बात करता हूं। हमने चाहे एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेद हो, हर दृष्टि से स्वास्थ्य की जितनी व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको आगे बढ़ाया है। हमने घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो 2014 में मात्र 6-7 मेडिकल कॉलेज थे, आज वो उनकी संख्या 15 मेडिकल कॉलेज तो जो चल रहे हैं और 11 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो अभी निर्माणाधीन हैं और जो अभी व्यवस्था के अंतर्गत जो विचाराधीन यानी जिनकी जमीनें ले ली गई हैं और उसका शिलान्यास करके उन सबको भी आने वाले समय में 26 मेडिकल कॉलेज के माध्यम से, और ये एमबीबीएस के स्टूडेंट की संख्या जो 2004 में मात्र 700-750 थी, अब वो 3500 संख्या हर वर्ष डॉक्टर दाखिल होंगे और डॉक्टर जो हैं परीक्षा के लिए आएंगे, प्रवेश करेंगे, परीक्षा देंगे और अच्छे डॉक्टर बन करके अपने प्रदेश और देश की सेवा करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर बहुत से डॉक्टर विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, विदेश भी जा सकते हैं। मुझे अभी पिछले दिनों हमारे साउथ अफ्रीका, तंजानिया की कमिश्नर वो मिली थी, हाई कमिश्नर। अब उन्होंने कहा कि हमारी आबादी हरियाणा की आबादी लगभग बराबर है, लेकिन वहां केवल 2 मेडिकल कॉलेज है। हमने बताया कि हमारे यहाँ 15 तो चल रहे हैं, आने वाले समय में 26 हो जाएंगे। उन्होंने कहा हम अपने बालकों को भी मेडिकल की एजुकेशन शिक्षा लेने के लिए हरियाणा में भेजने का और एक एमओयू करना चाहते हैं। विदेशों के छात्र भी यहाँ पढ़ने के लिए हरियाणा एक शिक्षा का हब बनता जा रहा है और इस नाते से यहाँ विदेशों से भी छात्र आने के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार हमने चिरायु, आयुष्मान 1 करोड़ कार्ड ये अपने हरियाणा के नागरिकों को बांटे हैं। निरोगी योजना इसकी व्यवस्था हमने की है। इसी प्रकार आयुर्वेद में भी हम वेलनेस सेंटर्स ये खोलने जा रहे हैं ताकि व्यक्ति को रोग न लगे, निरोगी रहे। इलाज का विषय तो बाद में आता जब आदमी बीमार होता है, अन्यथा बीमार न हो इस ओर भी हम प्रिकॉशनरी जितने भी कदम हैं उनको हम उठा रहे हैं। जहां तक सुरक्षा का विषय है, विशेष तौर पर महिला सुरक्षा, महिलाओं की संख्या पुलिस में बढ़ाई जा रही है। महिलाओं के थाने हमने इस समय 33 थाने चल रहे हैं। साइबर क्राइम इसको रोका जाए, 29 थाने इस समय साइबर क्राइम के हमने नए खोले हैं, क्योंकि ये भी एक समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। इसको कंट्रोल करना हमारा काम है, हम करेंगे। इसी प्रकार डायल 112, किसी भी व्यक्ति को प्रदेश में कहीं भी कोई कठिनाई आती है, 7 से 8 मिनट एवरेज एक व्यक्ति, एक गाड़ी उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है ताकि उसको सुविधाजनक तरीके से सहायता मिल सके। नशा तस्कर, इनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। 1300 नशा तस्कर ये सलाखों के पीछे हमने डाले हैं। रोजगार के नाते हमारे युवाओं को कैसे रोजगार मिले, उनकी शिक्षा और स्किलिंग ये किस प्रकार से आगे हो। सरकारी नौकरियां भरपूर मात्रा में हमने दी हैं, आगे भी दे रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया है कई बार कि 9 वर्षों में 1,10,000 नौकरियां हम दे चुके हैं। 60,000 पक्की नौकरी वो इन्हीं कुछ दिनों में ग्रुप सी और डी की होने वाली हैं। और एक मिशन 60,000 के नाते से हमने प्राइवेट नौकरियां एचकेआरएन के माध्यम से विदेश जाने वाले भी नौकरी लेने वाले, उसका भी हमने प्रावधान किया है। किसान मित्र, वन मित्र, इस प्रकार से इन कामों के लिए भी हम उनका उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार हमने बीपीएल के लिए नौकरियों में गरीब आदमी को रोजगार कैसे मिले, इसकी विशेष व्यवस्था की है कि जो लेवल 1,20,000 का था उसको 1,80,000 रुपया वार्षिक आय कर दिया है ताकि और लोग उसमें दायरे में आकर के उसका लाभ उठा सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें हम टॉप अचीवर्स में हरियाणा जो है पहुंच गया है। इसी प्रकार एमएसएमई में भी देश में हमारा 3रा स्थान है। विश्व की 400 फॉर्चून कंपनीज ये गुरुग्राम में आ गई हैं। गुरुग्राम में भी एक व्यवसाय का, एक नौकरियों का स्कोप जो है बहुत बड़ा है और हमारा जो निवेश है वो लगातार बढ़ रहा है। चाहे वो गुड़गांव, दिल्ली के आसपास एनसीआर एरिया, अथवा पंचकुला, अथवा करनाल, अथवा पानीपत, सोनीपत, हिसार में नए एयरपोर्ट के कारण से भी बहुत से ऐसे विषय और वो हमारे ध्यान में आ रहे हैं। अभी हमने देश के अंदर बहुत बड़े जो स्थान प्राप्त किए हैं, खाद्य भंडारण इसमें हमारा देश में 2रा स्थान है।
पढ़ी लिखी पंचायत वाला हमारा एकमात्र प्रदेश ये हरियाणा बना है। देश में खेलों में सर्वाधिक पदक ये हरियाणा लेकर के आता है। ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको 6 करोड़ रुपए की राशि देने वाला हरियाणा एकमात्र प्रदेश है। देश में सर्वाधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3,000 रुपया प्रति मास ये हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है। तो मित्रों, स्वाभिमान के नाते, सुशासन के नाते, सेवा के नाते, जिसको मैं 7S एक 7 स्टार मॉडल हरियाणा विकास का शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा, इस माध्यम से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ सुशासन के नाते हमने व्यवस्थाएं इतनी अच्छी अपनी आर्थिक व्यवस्थाएं की हैं कि प्रति व्यक्ति आय आज पूरे देश में बड़े राज्यों में सर्वाधिक हरियाणा की 2,96,685 रुपया प्रति व्यक्ति आय हो गई है पिछले वर्ष में। ऐसे ही हमने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए 1100 नई नर्सरीज ये खोली हैं। इससे भी हमारे युवकों का वो स्वाभिमान, सुशासन के नाते से मन प्रसन्न होता है। देश की जीडीपी में साइज हमारा 1.4% है आबादी यानी एरिया का, लेकिन हम जीडीपी के अंदर 4% का योगदान करते हैं। मित्रों, प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण ये सारे देश में हमारा सर्वाधिक है। आज 35,000 रुपया जो सर्वाधिक है हमारा प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन होता है। हम अपने देश का और केंद्र के नाते केंद्र सरकार को भी उसका 50% का हिस्सा हमको देना होता है, वो भी हम बखूबी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये सब कर रहे हैं। हमारा हरियाणा तकनीक में और तरक्की में दोनों में आगे है। हरियाणा का जवान सेना में आगे है, हरियाणा का किसान खेती में आगे है, हरियाणा का पहलवान खेलों में आगे है। इन्वेस्टमेंट से लेकर इनोवेशन तक हर क्षेत्र में हम आगे हैं। हम देश को आगे ले जाने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। भाई बहनों, गणतंत्र का अर्थ होता है कि जनता की भागीदारी और जनता को उसके घर बैठे सेवाएं देना। हमने परिवार पहचान पत्र बनाकर जनता के घर तक पहुंचने का जो कार्यक्रम किया है, ये है हरियाणा में वास्तव में लोकतंत्र। लोकतंत्र केवल कहने का विषय नहीं है। लोकतंत्र में, गणतंत्र में, गण यानी जनता, तंत्र माने शासन। लोकतंत्र में भी लोक यानी जनता, यंत्र माने शासन। तो वास्तव में लोगों की भागीदारी, उनके घर तक पहुंचने का हमारा जो काम, इसके लिए हमने बहुत से जो कार्यक्रम किए हैं। हमने पंचायतों को और अधिक दिए हैं, अधिकार दिए हैं, और पंचायतों में शुचिता लाने के लिए ई टेंडरिंग के हमने की व्यवस्था की है। किसानों को मुआवजा, फसल के पैसे उसके घर में, उसके खाते में पहुंच जाए। वास्तव में यही तो गणतंत्र है, उसको धक्के ना खाने पड़े। इसी प्रकार लालडोरा मुक्त गांव, शहरी दुकानदारों को मालिकाना हक, यही तो गणतंत्र है। गणतंत्र की परिभाषा में मैं कहूंगा कि गांव के लोग और शहर के लोग आज दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज तीनों को खत्म कर दिया है। सब व्यवस्थाएं ऑनलाइन कर दी हैं। अपने घर बैठे सब सेवाओं का लाभ उठाएं, यही तो गणतंत्र है। आखिर लोग दफ्तरों के धक्के ना खाएं, योजनाएं और सेवाएं घर तक पहुंचे, यही तो गणतंत्र है। मेरे लिए अंत्योदय यह भी एक गणतंत्र है, ताकि पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति उसका सेवा ये पहले की जा सके। मित्रों, भाइयों बहनों, अभी जैसे गणतंत्र दिवस पर झांकियां आज ही निकाली गई हैं। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले लगातार 3 वर्षों में, क्योंकि वहां झांकियों का चयन होता है, सारे देश में बढ़िया थीम, बढ़िया योजना को लेके आने वाली झांकी, उसी को शामिल किया जाता है। और हमने पिछले 2022 में अपने खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों का प्रदर्शन, इसकी झांकी हमारी सिलेक्ट हुई। 2023 में हमारी गीता जयंती की झांकी, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती, जो विश्व एक प्रकार से प्रसिद्ध ऐसा कार्यक्रम बन गया है, उसकी झांकी हमारी सिलेक्ट हुई। और इस बार आज भी हरियाणा की एक झांकी सिलेक्ट हुई, और जो उसमें परिवार पहचान पत्र की हमारी जो सेवा है, ये सिलेक्ट की गई और इसको देश और दुनिया के सामने रखा गया कि हरियाणा में इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया गया है। भाई बहनों,